गंगा हेल्थ प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा के पानी में विशेष क्षमता अपने को साफ करने की है। इसका जो रहस्य है वह गंगा में पाए जाने वाले फाजेस का है। फाज एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया में घुसकर उसके शरीर को, बैक्टीरिया के शरीर को अपना लेते हैं और उससे अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लाभप्रद वायरस होते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के अंदर घुस करके उनको नष्ट कर देते हैं। हमने इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया कि क्या गंगा के पानी में वास्तव में इस प्रकार की शक्ति है। हमें इस कार्य में सहयोग दिया देहरादून की पीपल साइंस इंस्टीट्यूट और उनके वैज्ञानिक अनिल गौतम जी ने। उन्होंने गंगा के पानी और डिस्टिल वाटर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन को करने के लिए पहले दोनों प्रकार के पानी को अलग अलग रखा, फिर उसमें समान मात्रा में कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं वह मनुष्य के एक्सक्रीटा से उसमें कीटाणु डाले और उन कीटाणुओं की संख्या को समय क्रम में देखा। तो जैसा इस तालिका में आप देख सकते हैं, इन्होंने पाया कि डिस्टिल वाटर में प्रारंभ में 820 कॉलीफॉर्म दिखाई पड़ते थे जो कि 96 घंटे के बाद 580 रह गए। इसमें 29% की गिरावट आई। तुलना में हमने जो कोटेश्वर, रुद्रप्रयाग के ऊपर कोटेश्वर मंदिर के पास से जो गंगा जल का पानी लिया था और वो भी मॉनसून के पहले लिया था, उसमें प्रारंभ में 770 कॉलीफॉर्म पाए गए जो कि 96 घंटे के बाद केवल 50 रह गए। इसमें 94% की गिरावट आई। इन दोनों की तुलना से स्पष्ट है कि डिस्टिल वाटर की तुलना में गंगा के जल में कॉलीफॉर्म यानी हानिप्रद बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता बहुत अधिक है। इसके बाद हमने दूसरा अध्ययन यह किया कि यदि गंगा के पानी में वास्तव में फाज हैं तो इनको यदि संकेंद्रित कर दिया जाए, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से इन्हें घुमा करके इनका पानी निकाल दिया जाए और फाज को घना कर दिया जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए। तो पीएसआई ने कोटेश्वर के पानी का ही दो प्रकार से अध्ययन किया, एक सामान्य पानी और दूसरा उस पानी को सेंट्रीफ्यूज करके उसको घना करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि सामान्य पानी में प्रारंभ में जो 770 कॉलीफॉर्म थे वो 72 घंटे में 320 और 96 घंटे में 50 रह गए। क्रमशः इनमें 58 और 94% की गिरावट आई, जैसा आप इस तालिका में देख सकते हैं। इसकी तुलना में जब इसको संकेंद्रित कर दिया गया, जो प्रारंभ में 510 थे वो 72 घंटे में घटकर 120 और 96 घंटे में घटकर 20 हो गए। इनमें क्रमशः 76 और 96% की गिरावट आई। इससे स्पष्ट है कि संकेंद्रित पानी में कॉलीफॉर्म को मारने की क्षमता अधिक है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि गंगा के पानी में फाज ज़्यादा हैं, इसलिए उनको जब संकेंद्रित कर देते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरा अध्ययन पीएसआई ने किया कि गंगा के पानी को यदि उसमें जो सेडिमेंट यानी उसमें जो बालू इत्यादि होती है उसके साथ रखा जाए या केवल कोरा पानी रखा जाए तो इसमें क्या अंतर पड़ता है। इस अध्ययन का महत्व इस बात से है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो फाज होते हैं, जो लाभप्रद फाज होते हैं, ये सेडिमेंट में चिपक कर पड़े रहते हैं और यह सेडिमेंट में वर्षों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। लेकिन जब इन्हें महसूस होता है कि इनके पास कहीं बैक्टीरिया उपस्थित हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और उस बैक्टीरिया में घुसकर उसे नष्ट करते हैं। इसलिए नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कृष्ण खैरनार ने हमें सलाह दी कि आप गंगा जल को कोरा न रखें,
बल्कि आप उसको उसके सेडिमेंट के साथ रखें। जब आप सेडिमेंट के साथ उसका भंडारण करेंगे तो उसके सेडिमेंट में जो फाज हैं वह उस पानी में उपलब्ध बैक्टीरिया को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। वह पानी पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध बना रहेगा। हमने मई में जो कोटेश्वर से गंगा जल लिया था वह आज भी उतना ही शुद्ध महसूस होता है, बिल्कुल साफ और उसकी सुंदर स्थिति है। तो इसको देखने के लिए कि सेडिमेंट का क्या प्रभाव होता है, हमने श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच एक स्थान है नरकोटा, जो कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के ऊपर है। वहाँ से हमने दो प्रकार से पानी को उठाया। कुछ पानी को लेकर उसके सेडिमेंट के साथ उसको रखा और कुछ पानी को बिना सेडिमेंट के रखा। पीएसआई ने पाया कि सेडिमेंट के साथ रखे गए पानी में शुरू में 890 कॉलीफॉर्म थे, जो 192 घंटे में घटकर 60 हो गए। इसमें 93% की गिरावट आई। इसके तुलना में जब उसी पानी को बिना सेडिमेंट के रखा गया तो शुरू में जो 690 कॉलीफॉर्म थे वो घटकर मात्र 410 हुए। इसमें केवल 41% की गिरावट आई। इससे स्पष्ट है कि जो गंगा के लाभप्रद फाज हैं वह वास्तव में उसके सेडिमेंट में चिपक कर रहते हैं। इसलिए आप कभी भी यदि गंगा जल का भंडारण करें तो उसके साथ उसके सेडिमेंट का भी कुछ हिस्सा उस जल के अंदर रखें, जिससे कि सेडिमेंट के अंदर उपलब्ध फाज पानी में उपलब्ध बैक्टीरिया को नष्ट कर सकें। पीएसआई के इस अध्ययन से बिल्कुल स्पष्ट है कि गंगा के पानी में अपने को शुद्ध रखने की और कीटाणुओं को मारने की विलक्षण क्षमता है। इसलिए हमें गंगा के पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब हम जल विद्युत बांधों में गंगा के पानी को रोक लेते हैं और उसके सेडिमेंट नीचे बैठ जाते हैं और सेडिमेंट के ऊपर से कोरा पानी आगे जाता है, यानी उसके साथ सेडिमेंट नहीं जाते हैं, तो कीटाणुओं को मारने की क्षमता है वह कम हो जाएगी। अथवा जब हम सिंचाई की बराजों से गंगा के मुख्य पानी को अधिकतर निकाल लेते हैं, जैसे कि हम हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा और कानपुर में वर्तमान में कर रहे हैं, तो गंगा के पानी के साथ गंगा के सेडिमेंट निकाल लिए जाते हैं और दूसरी नदियों का पानी गंगा में बहता है। इसलिए गंगा के सेडिमेंट नहीं आने से नीचे के जल में अपने को साफ करने की वह क्षमता नहीं बचती है। इसलिए ज़रूरत है कि गंगा की इस विलक्षण क्षमता को बनाए रखने के लिए हम यह सुनिश्चित करें कि गंगा के पानी के साथ गंगा के सेडिमेंट लगातार गोमुख से गंगा सागर तक मुक्त प्रवाह में बहें, जिससे कि संपूर्ण देश को इन सेडिमेंट्स में जो चिपके हुए फाज हैं और उनकी जो रोग के कीटाणुओं को मारने की क्षमता है, उससे संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो सके। हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gangatoday.com पर पधारने की